Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में हमने फंक्शन के बारे में एक डिटेल बात की थी। अभी दो स्पेशल कंपैरिजन करेंगे डायग्राम को लेते हुए। उसमें मैं आपको स्पेशल टर्मिनोलॉजीज जो स्पेशली एमसीक्यूज में ज्यादा और सीआरक्यूज में भी यूज होती है वो गौर से देखिएगा। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, मैं इस वक्त आर की बात कर रहा हूं, अभी मैंने कोई फंक्शन नहीं लिखा, वो उसके बाद लिखूंगा। डिफाइन पहले लेक्चर में करवा दिया, अभी लेक्चर 2 है, अभी मैं आपको आर के बारे में तफसील से बताता हूं। मैं इसकी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। मैं बनाऊंगा यहां पे एक सर्किल और एक और सर्किल। इसको वेन डायग्राम मत समझिएगा, ये वेन डायग्राम नहीं है। ये डायग्राम लग ऐसे रही है कि वेन डायग्राम है, लेकिन ये टॉपिक अलग है। तो डायग्राम तो मुझे बनानी है, तो ये अक्सर आइडियल डायग्राम है जो फेस की जाती है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये आप ए से बी में गए थे, मैंने पुराने वाले सेट के ही लिख लिया है, लेकिन मैंने यहां से ए क्रॉस भी हटा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं ए क्रॉस भी निकाल चुका हूं ना, फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ए की जगह आएगा 1 2 3। ये थोड़ा सा मैं डायग्रामिक आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, 4 और 5। अब देखिएगा कि मैं आपको क्या बताऊंगा, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज। आपको पता है कि ये डोमेन है, क्योंकि हर पहला वाला डोमेन होता है। ये डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। डोमेन DOM करके लिखते हैं डोमेन। इसका डोमेन है R से 1 2 3। ये तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके थे। ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। ये जो बी के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको को डोमेन कहते हैं। बी के सारे एलिमेंट्स को को डोमेन कहते हैं। तो हमारा जो को डोमेन है आर का, वो 4 और 5 है। आर मतलब ये 4,5। आप डोमेन ऑफ ए और डोमेन ऑफ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन आर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इसकी मदद से जा रहा हूं। ये मैंने आपके सामने दो बातें लिख दी। ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे और बी के सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, रिलेशन कैसे बनती है डायग्राम में। ये देखें, 1 के साथ 4 है, 1 एरो फायर करेगा 4 की तरफ। 1 के साथ 5 है, 1 एरो फायर करेगा 5। ये मैं रिलेशन थ्रू डायग्राम आपको बता रहा हूं, जो मैंने लिखा है उसको मैं डायग्राम में बता रहा हूं। 2 4 2 5 जो जिसके साथ है, 3 4 3 5। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं, ए के सारे एलिमेंट डोमेन है, बी के सारे एलिमेंट को डोमेन है। एक नई चीज बताता हूं, उसे कहते हैं रेंज। बी के जिन एलिमेंट्स पर तीर लग गया, बी के जिन एलिमेंट्स पर तीर लग गया, वो रेंज कहलाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि सर को डोमेन भी तो वही है, ये तो बाय चांस है, अक्सर नहीं भी होता, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। को डोमेन तो ये सारे ही है, लेकिन जिन पर तीर लगेगा वो रेंज होंगे। बाय चांस इसमें को डोमेन और रेंज एक ही आंसर शो कर रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं 4,5। ठीक है, इस बात को बार बार रिव्यू करके देखिएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इमेज, IMG इमेज। 1 का एरो 4 पे जा रहा है, 1 का एरो 5 पे जा रहा है। 1 जिनकी तरफ तीर फेंक रहा है वो उसके इमेज कहलाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ R। 1 का तीर 4 पे गया, 1 का तीर 5 पे गया, तो 4 और 5 1 के इमेज कहलाएंगे। 4 और 5, बल्कि ये तो सारे ही है, 4 और 5 आर द इमेज ऑफ 1 2 और 3। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि सभी तीर इन पर फेंक रहे हैं, तो ये तो सबके ही इमेज होंगे। ठीक है, तो ये 4 बातें मैंने आपको इन डिटेल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बता दी। बहुत जरूरी चीज थी ये। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 में यही बात फंक्शन के बारे में करेंगे,
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। देखिए ये आपका टॉपिक आप समझ ले, मैंने आपको बताया डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ यानी फंक्शन। पहले वाले लेक्चर में तो मैंने आपको बता के समझा दिया, अब इस लेक्चर में दोनों की डायग्राम्स होंगी, आर की भी और एफ की भी। लेट्स मूव टू द न्यू पार्ट जिसमें हम लोग जो है वो फंक्शन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो अभी पहले लेक्चर में यहां एफ बनाया था। लेट्स मूव टू द न्यू पार्ट। अब मैं आपको यहां पे ये बताता हूं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ कैसे बनेगी। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, हो सकता है लेक्चर नंबर 1 में ये वाले ना हो, लेकिन मैंने खुद से बनाए खास वजह से। आइए इसकी डायग्राम बनाते हैं। आर की डायग्राम तो मैंने आपको सिखा दी, अब मैं आपको इसकी, सॉरी ये ज्वाइन हो गया है, कहीं आप इसको वेन डायग्राम ना समझ बैठे, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दूं। ये हो गया ये, और ये हो गया ये, ए बी। ये ए और बी इसके अंदर भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया 1 2 3, और ये हो गया 4 5। वही एरो फायरिंग का तरीका होगा। अब के फंक्शन की बात हो रही है, आर की बात अब नहीं होगी। अब मैं इसका बनाऊंगा, इससे पहले वाले मेरे हिस्से में ये बनाया था, इसकी डायग्राम बनाई थी, अब इसकी बनाऊंगा। 1 4 के साथ है, 1 4 पे एरो फायर करेगा। 3 4 के साथ है, 3 4 की तरफ एरो फायर करेगा। और 2 भी 4 के साथ है, एरो फायर करेगा 4 की तरफ। ऐसे इसमें भी डोमेन और कोडोमेन कौन से होंगे? डोमेन यही 1 2 3 ही होंगे, क्योंकि फायरिंग इससे हुई है। तो डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे। अब ये होगा आपका 1 2 3। कोडोमेन यही 4 5 रहेंगे। इसके कंपनी डोमेन बी के सारे ही होंगे। मैं लिख देता हूं कोडोमेन ऑफ एफ 4 एंड 5। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ एफ, अभी पिछले हमने उसमें क्या किया था, जिस पर तीर लगेगा वही रेंज होगा। कोडोमेन तो ये सभी होंगे, लेकिन जिन पर तीर लगेगा वो रेंज होंगे। तो रेंज क्या हो गई? खाली 4। अब इमेज की बात करते हैं। इमेज ऑफ एफ, इन सब ने किस पर तीर फायर किया है? 4 की तरफ। तो 4 इन सब का इमेज हो जाएगा। 4 इज द इमेज ऑफ 1 2 एंड 3। दैट्स इट। अच्छा, मेक श्योर ये सारे काम करने से पहले, ये फंक्शन है, मैं आपको डायग्रामेटिकली फंक्शन समझाता हूं। अगर ये ना हुआ और उन्होंने डायग्राम दे दी एग्जामिनर ने, तो डायग्रामेटिकली फंक्शन कैसे चेक करते हैं? पहले मैं रिकॉल कर दूं कि डायग्राम ना हो तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं। मैं रिकॉल कर रहा हूं। सारे डोमेन नजर आने चाहिए और हर डोमेन एक मर्तबा नजर आना चाहिए। ये तो था सिंपल वे। अब डायग्रामेटिकली यही बात समझाता हूं कि अगर डायग्राम हो तो फंक्शन कैसे समझेंगे। हर डोमेन से तीर फायर होना चाहिए और हर डोमेन से एक ही तीर फायर होना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा समझाने का और डायग्राम में समझाने का मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन बात वही की गई है। इसमें क्या किया गया है? हर डोमेन नजर आना चाहिए, मतलब हर डोमेन से तीर निकलना चाहिए। एक मतलब हो गया। दूसरा, हर डोमेन एक मर्तबा नजर आना चाहिए, हर डोमेन से एक ही तीर निकलना चाहिए। तो ये मैंने आपको वैसे और डायग्रामेटिकली फंक्शन बता दिया, बहुत तफसील से, ठीक है। और को डोमेन टोटली डोमेन पर डिपेंड कर रहा होता है। ये बात मैंने दूसरी दफा बोली है, आगे चल के बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा था। अब लेक्चर नंबर 3 में हम आपको टाइप्स की तरफ लेके जाएंगे कि ये टाइप्स क्या होती है फंक्शन की, फिर मोर एडवांस टॉपिक्स करेंगे।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव टू लेक्चर 3। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।